Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में क्वालिफाइड होने वाले सभी एथलीट्स को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। और ये कौन से क्रम का है? तो 32वां है, यानी कि 2020 में जो हो रहा है 32वां है। कौन सा ओलंपिक है? 32वां क्रम है, तो जापान में हो रहा है। और एक बात और बता दें, जो 33वां होगा, 33वां जो होगा 2024 में, ये पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में। कहाँ होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में। 33वां कहाँ होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में 42 प्रतियोगिताओं स्थल पर 33 प्रतियोगिताएं और 339 इवेंट्स आयोजित किए गए। तो इस बात की याद रख सकते हैं। और 2020 का जो ये ओलंपिक है 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 8 अगस्त तक चलेगा। 16 दिन चलेगा, 8 अगस्त तक 16 दिन ये चलने वाला है। ये होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है नहीं हो पाया, और ये 21 में हो रहा है, तो हम इसे 2021 ही बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ यहाँ पे बातें बताते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, कि ओलंपिक की अगर बात करें तो ओलंपिक का पहली बार जो हुआ था खेल ओलंपिक का 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था पहली बार। और कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस। याद रख सकते हैं इसे। पहली बार कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। एथेंस का क्या है? तो एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस की राजधानी, यानी पहली बार कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। पहला है ना खेल ओलंपिक का। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ओलंपिक का पहला खेल 1896 में हुआ था, एथेंस में, ग्रीस में हुआ था। ठीक है, और एक बात और बता दें कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है, जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2020 का, ये इसका शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर है इसका शुभंकर है मराताइबो। तो आप इसे याद रख सकते हैं, मराताइबो इसका शुभंकर हैं। ठीक है, और एक बात और बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का इसका जो है ध्वज वाहक कौन है? तो ध्वज वाहक का उद्घाटन करता है, उद्घाटन भारत की तरफ से। ठीक है, भारत की तरफ से उद्घाटन के रूप में ध्वज कौन फहराएंगे? तो उद्घाटन के रूप में भारत की तरफ से फहराएंगे। बता दें आपको कि भारत की तरफ से ध्वज वाहक जो करेंगे एम सी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह, ये भारत की तरफ से जो है ना, ध्वज वाहक यानी झंडा फहराएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रारंभ के रूप में, मतलब शुभारंभ के रूप में। और समापन कौन करेंगे भारत की तरफ से? तो समापन करेंगे, आप इसे भी याद रखिएगा, समापन करेंगे बजरंग पूनिया। कौन करेंगे? बजरंग पूनिया समापन करेंगे। भारत की तरफ से समापन करते, झंडा लहराते हुए बजरंग पूनिया समापन करेंगे। तो आप इसी भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बात जानना है कि देखिए, भारत की तरफ से टोटल जो है 17 खेलों में जो है क्वालिफाइड किए प्लेयर। तो आप इसे याद रखिए। चलिए बारी बारी से हम बात करते हैं। पहला आपका क्या हुआ? आरसी। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग के मतलब बताएं तो मुक्केबाजी। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, रोइंग और सैलिंग। ये सैलिंग मतलब नौकायान। क्या हुआ? नौकायान। शूटिंग, स्विमिंग मतलब तैराकी, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन, और रेसलिंग मतलब कुश्ती। तो यहाँ जो है टोटल 17 खेलों में जो है भारत के खेल खिलाड़ी में क्वालिफाइड किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए बारी बारी से बात करते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना क्या है? देखिए, तीरंदाजी में अगर बात करें, तीरंदाजी में भाग लिया। देखिए, तरुणदीप राय, ये हैं तरुणदीप राय, और ये हैं अटानू दास, दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तरुणदीप राय, दीपिका कुमारी, अतानु दास और प्रवीण जाधव, ये तीरंदाजी से क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एथलीट्स में अगर बात करें, तो एथलीट्स में देखिए टोटल 12 खिलाड़ी जो हैं क्वालिफाइड किए हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एथलीट्स में बात करें, 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में अगर बात करें, मेंस में केटी इरफान और संदीप कुमार
और ये हैं राहुल रोहिला। तो मेंस में 20 किलोमीटर रेस वाल्किंग में 3 को क्वालिफाई किए हैं, और वुमेंस में 2 गो। वुमेंस में कितने क्वालिफाई किए? 2 गो। एक है भावना जाट और एक है प्रियंका गोस्वामी। ये है प्रियंका गोस्वामी, ठीक है। तो मेंस में यानी कि फीमेल में प्रियंका गोस्वामी, ठीक है, और ये भावना जाट, ये दोनों क्वालिफाई किए हैं 20 किलोमीटर रेस वाल्किंग में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हैं 3000 मीटर स्टीफेज में, 3000 मीटर स्टीफेज में अविनाश सावले एक ही कोई क्वालिफाई किए हैं, एक ही हैं, ठीक है। एथलीट्स में अविनाश सावले, इसे याद रखिएगा, एथलीट से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, चलिए। तो अगला आपके हैं मेंस लॉन्ग जंप की बात करें तो मेंस लॉन्ग जंप में कौन क्वालिफाई किए हैं? तो मुराली श्रीशंकर मेंस लॉन्ग जंप में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें एथलीट्स में मेंस जवेलियन थ्रो में अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह क्वालिफाई किए हैं 2 गो मेंस जवेलियन थ्रो में, जो एथलीट में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें हम तो देखिए, आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यही बता दिए थे ये वाला नीरज चोपड़ा, हाँ ये बता दिए थे। आगे देखिए एथलीट्स में मेंस शॉट पुट में अगर बात करें तो एक ही क्वालिफाई किए हैं तजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है, तजिंदर पाल सिंह तूर। चलिए आगे अगर बात करें तो देखिए एथलीट्स में ही वोमेंस डिस्कस थ्रो में अगर बात करें, वोमेंस डिस्कस थ्रो में तो कमलप्रीत कौर ये क्वालिफाई किए हैं भारत की तरफ से, कमलप्रीत कौर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अगर बात करें बैडमिंटन में, तो देखिए बैडमिंटन में मेंस में बात करें तो बी साई प्रणीत क्वालिफाई किए हैं बैडमिंटन में और मेंस में। और वुमेंस में अगर बात करें तो पीवी सिंधु जो इनसे बहुत उम्मीद है, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल आने की संभावना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें हम बैडमिंटन में ही मेंस डबल्स में बात करें बैडमिंटन में तो दोनों क्वालिफाई किए हैं। एक का नाम है रनिकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, याद रखिएगा, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऐसे याद रखिएगा, ये रैंकी रेड्डी है, चिराग शेट्टी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए बॉक्सिंग की अगर बात करें हम यानी मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी में टोटल 5-4-9 खिलाड़ी जो है क्वालिफाई किए हैं, 5-4-9 खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं। मेंस में टोटल 5 को क्वालिफाई किए हैं और वुमेंस में 4 क्वालिफाई किए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, विकास कृष्णन, आशीष कुमार, सतीश कुमार, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, लोवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, मैरी कॉम और सिमरनजीत कौर। देखिए है ना, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ बात कर लेते हैं, आप याद रखिएगा यहाँ पे कैटेगरी भी, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। पंघाल की बात करें तो अमीर पंघाल जो है इनसे बहुत उम्मीद है, मॉडल ला सकते हैं। और मैरी कॉम की भी है ना, वुमेंस में मैरी कॉम और मेंस में अमित पंघाल गोल्ड मेडल ला सकते हैं इंडिया के लिए, बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बॉक्सिंग में अमित पंघाल और मैरी कॉम इधर वुमेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, घुड़सवारी की अगर बात करें तो घुड़सवारी की अगर हम बात करें तो घुड़सवारी में क्वालिफाइड किए हैं फोर्ड मिर्जा, इसे याद रखिएगा, फोर्ड मिर्जा घुड़सवारी में क्वालिफाई किए भारत की तरफ से। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट हमारा है तलवारबाजी, तलवारबाजी की अगर बात करें तो फेंसिंग में भवानी देवी क्वालिफाई किए हैं। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित हैं, ठीक है, ये क्वालिफाई किए हैं भवानी देवी तलवारबाजी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट है गोल्फ में कौन क्वालिफाई किए हैं तो मेंस में क्वालिफाई किए हैं। देखिए मेंस में अनिर्वन लाहिरी और वुमेन्स में आदित्य अशोक गोल्फ से क्वालिफाई किए हैं और अनिर्वन लाहिरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक में प्रणति नायक, सिर्फ एक ही खिलाड़ी इसमें जो है क्वालिफाई किए हैं, वो हैं प्रणति नायक। कौन है? प्रणति नायक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए ये है मेंस हॉकी टीम इतने सारे प्लेयर क्वालिफाई किए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कि वुमेन्स हॉकी टीम में, ये वुमेन्स हॉकी टीम में क्वालिफाई किए हैं, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो आगे देखिए यहाँ पे जूडो की अगर बात करें तो जूडो में देख सकते हैं, जूडो में
सुशीला देवी लिकमैम क्वालिफाई किए हैं। सुशीला देवी लिकमैम क्वालिफाई की हैं जूडो में, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रोइंग में। तो रोइंग में अगर बात करें तो रोइंग में क्वालिफाई किए हैं अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह रोइंग में क्वालिफाई किए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है सैलिंग के में, नौकायान की बात करें, नौकायान में तो विष्णु शरणबनन और नेत्रा कुमनन और विष्णु शरणयान ये नौकायान में क्वालिफाई किए हैं। नेत्रा कुमनन नौकायान, तो इसे याद रख सकते हैं, नौकायान नेत्रा कुमनन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है इसी में नौकायान में ही, ये देखिए केसी गणपति एंड वरुण ठाकर और केसी गणपति और वरुण ठाकर ये नौकायान में क्वालिफाई किए हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। और चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग में टोटल 15 प्लेयर क्वालिफाई किए हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे देखिए शूटिंग में मन्नू भाकर ये देख सकते हैं, मन्नू भाकर इस शूटिंग में क्वालिफाई किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रदर्शन में है, ये गोल्ड मेडल ला सकते हैं भारत के लिए। और देख लीजिए शूटिंग में ही सौरभ चौधरी देख लीजिए, सौरभ चौधरी भी अच्छे प्रदर्शन में है, ये भी गोल्ड मेडल भारत के लिए ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर क्वालिफाई किए हैं सभी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन ज़्यादा जो अच्छे प्रदर्शन में उनसे ज़्यादा उम्मीद है, ऐसे उम्मीद सभी प्लेयर से है, ठीक है। उम्मीद सभी प्लेयर्स की सभी मेडल ला सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्विमिंग में, तैराकी में अगर बात करें तो साजन प्रकाश क्वालिफाई किए हैं, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तैराकी में साजन प्रकाश क्वालिफाई किए हैं स्विमिंग में। और ये आपको बता दें कि तैराकी में क्वालिफाई करने वाला साजन प्रकाश, ठीक है, क्वालिफाई किए, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में शरत कमल सत्यान गणन से क्रम क्वालिफाई किए हैं, फिर सुतीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा। इसमें सबसे ज़्यादा जो है अच्छे प्रदर्शन में मनिका बत्रा हैं, तो अभी इस नाम को याद रखिएगा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, ऐसे सभी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट नाम हम बात कर लेते हैं। मनिका बत्रा, देखिए ये है मनिका बत्रा है, अच्छे प्रदर्शन में है, ये गोल्ड मेडल भारत के ला सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में अगर बात करें तो मीराबाई चानू, ये है मीराबाई चानू। तो ये भारत के लिए गोल्ड मेडल ये जो है ला चुके हैं, पहले दिन ही गोल्ड मेडल ये भारत के लिए ये ला चुके हैं, तो बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल, भारत के लिए सिल्वर मेडल ला चुके हैं, पहले ही दिन मीराबाई चानू ने भारत के लिए सिल्वर मेडल लाया। तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली वेट लिफ्टिंग में प्रथम भारतीय महिला। और बता दें कि वेट लिफ्ट में प्रथम मेडल प्राप्त करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी, और वेट लिफ्टिंग में मेडल प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में दूसरी भारतीय मेडल प्राप्त करने वाली हैं मीराबाई चानू, और वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली भारतीय महिला तो है मीराबाई चानू। यहाँ से इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रेसलिंग की अगर बात करें तो रेसलिंग में टोटल 4 और 3 7 प्लेयर क्वालिफाई किए हैं, आप याद रखिएगा। बजरंग पूनिया 65 kg कैटेगरी में, दीपक पूनिया 86 kg कैटेगरी में, रवि कुमार दनिया 57 kg कैटेगरी में, सीमा बिस्ला, विनेश फोगाट, याद रखिएगा विनेश फोगाट 53 kg कैटेगरी में, फिर हैं अंशु मलिक 57 kg में, और सोनम मलिक 62 kg कैटेगरी में, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं रेसलिंग में। देखिए यहाँ देखिए है बजरंग पुनिया जो अच्छे प्रदर्शन में है, भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। और ये हैं विनेश फोगाट, रेसलिंग कुश्ती से संबंधित हैं, ये भी अच्छे प्रदर्शन में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, विनेश फोगाट। तो आपको जो है कुछ प्रमुख प्लेयर्स के आपको बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर क्वालिफाई किए हैं, लगभग 200 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आपको कुछ प्रमुख प्लेयर्स के यहाँ पे चर्चा किए हैं, ठीक है।
तो यहाँ से टोक्यो ओलंपिक में हमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाले सभी एथलीट्स की बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि भारत के लिए मेडल लाएंगे, ये उम्मीद है बहुत है। और आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है क्वालिफाई करने वाले एथलीट्स के लिए बधाई दीजिए, ताकि इनका हौसला बना रहे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें, ताकि इसी तरह आपको वीडियो हम लाते रहें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।